प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एलपीजी गैस को लेकर लोगों को घबराने से मना किया है। उन्होंने कहा कि देश में अफवाहें फैलाकर पैनिक बनाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन सरकार स्थिति को संभाल रही है। उन्होंने कहा कि भारत इस स्थिति से भी वैसे ही निकल जाएगा जैसे कोविड-19 के समय निकला था। वहीं सीएम नायब सैनी ने भी लोगों को आश्वस्त किया कि हरियाणा में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत में रसोई गैस की स्थिति को लेकर दहशत फैलाने की कोशिश करने वालों पर निशाना साधा है। पीएम मोदी ने कहा कि ऐसे लोग न केवल जनता के सामने खुद को बेनकाब कर रहे हैं, बल्कि देश को भी नुकसान पहुंचा रहे हैं। NXT समिट को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने ये भी कहा कि पश्चिम एशिया में मौजूदा संकट से कोई भी देश अछूता नहीं है और सरकार भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। आजकल बहुत चर्चा एलपीजी को लेकर हो रही है। कुछ लोग हैं जो पैनिक क्रिएट करने का प्रयास कर रहे हैं, अपना एजेंडा चलाना चाहते हैं। मैं इस समय उन पर राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि ऐसा करके वो जनता के समक्ष खुद को एक्सपोज हो ही रहे हैं, पूरे देश का भी बड़ा नुकसान कर रहे हैं। साथियों, आज युद्ध से जो ये वैश्विक संकट आया है, उसके प्रभाव से कोई देश अछूता नहीं है। कम अधिक मात्रा में हर कोई इस संकट के शिकार है। भारत भी इस संकट से निपटने के लिए कोई कसर बाकी नहीं छोड़ रही है। ये युद्ध की वजह से जो संकट बना है, उसका मुकाबला भी हम जरूर कर पाएंगे। जहां तक सरकार का प्रश्न है, हम किसी भी प्रकार के प्रयत्न या प्रयास में कोई कमी नहीं आने देंगे। हमारे हर निर्णय में जनता का हित सर्वोपरि रहेगा। पीएम ने कहा कि कुछ लोग मौजूदा हालात का फायदा उठाकर उत्पादों की कालाबाजारी करने की कोशिश कर रहे हैं और चेतावनी दी कि ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। इधर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी ने लोगों से अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील करते हुए कहा कि हरियाणा में एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति सामान्य है। सीएम ने कहा कि घरेलू एलपीजी गैस की आपूर्ति बाधित होने की अफवाहें फैलाई जा रही हैं, जबकि तेल कंपनियों ने राज्य में पर्याप्त स्टॉक के लिए उन्हें आश्वस्त किया है। घरेलू एलपीजी, पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति पूरी तरह सामान्य और निर्बाध है। हमने खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामलों के वरिष्ठ अधिकारियों तथा ऑयल कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ विस्तृत बैठक भी की है। ऑयल कंपनियों ने हमें आश्वस्त किया है कि राज्य में पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है और गैस की आपूर्ति निरंतर प्राप्त हो रही है। भारत सरकार के पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने 9 मार्च को जारी अपने निर्देश के अनुसार उन्होंने प्राथमिक क्षेत्रों में घरेलू एलपीजी की जो समुचित उपलब्धता है और वितरण सुनिश्चित करने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति में हमने अस्पतालों और शिक्षण संस्थाओं, अन्य आवश्यक सेवाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था की है। एलपीजी गैस की आपूर्ति को लेकर हरियाणा के ज्यादातर जिलों में स्थिति फिलहाल सामान्य दिख रही है, लेकिन बात अगर चरखी दादरी की करें तो यहाँ पर गैस एजेंसी खुलने से पहले ही लोग लंबी लंबी लाइन में लगे हुए दिखे। गैस की किल्लत को लेकर लोगों में अफरा तफरी का माहौल दिखा। यहाँ तड़के 6 बजे से ही लोग गैस सिलेंडर की पर्ची कटवाने के लिए कतार में दिखे। बहरहाल डबल इंजन की सरकार लगातार कह रही है कि स्थिति उनके कंट्रोल में है। ये स्थिति कब तक बनी रहती है और उसके आगे के लिए सरकार कितनी तैयार है, ये देखने वाली बात होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।
अपराजिता श्री हमारे साथ ज्यादा जानकारी लिए जुड़ गई हैं। श्री, डबल इंजन की सरकार कह रही है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं, इस स्थिति से भी ऐसे ही निकल जाएंगे जैसे हम कोविड-19 से निकल आए थे बाहर। कितनी तैयारी सरकार की ओर से दिख रही है और ग्राउंड जीरो पर आपको क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल, देखिए लगातार हालांकि सरकार के द्वारा यह आश्वासन दिया जा रहा है कि किसी प्रकार की परेशानी पाने की आवश्यकता नहीं है, सभी चीजें कंट्रोल है, यानी अंडर कंट्रोल है और कभी यानी लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, जमाखोरी की आवश्यकता नहीं है, यानी चीजों को जमा करने की जरूरत नहीं है क्योंकि पर्याप्त अनाज स्टॉक में हमारे पास है। क्योंकि प्रधानमंत्री के द्वारा भी कहा गया है कि युद्ध से हर किसी को कुछ न कुछ परेशानी जरूर हो रही है, मगर हमारे पास स्टॉक है, पर्याप्त मात्रा में है और आगे किस प्रकार से क्या कुछ चीजें करनी होगी, इन चीजों को लेकर हम जरूर जो तमाम चीजें हैं यानी लोगों को कोई परेशानी ना हो, इन सभी चीजों को हम ध्यान में रखेंगे। हरदीप सिंह पुरी के द्वारा भी कल पार्लियामेंट में कहा गया है कि सभी चीजें स्टॉक में है, लोगों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी, तमाम बातें यहाँ पर कही जा रही है। हालांकि इसी को लेकर विपक्ष द्वारा कहा जा रहा है कि हरदीप सिंह पुरी यानी सरकार सपनों में जी रही है, यानी हकीकत नहीं है। जो तमाम बातें कही जा रही है सरकार के द्वारा वो हकीकत नहीं है। लोगों को परेशानी हो रही है, जहाँ पर 800 की सिलेंडर मिलती है वहाँ पर 1800, 1600 इस प्रकार से ब्लैक में मिल रही है। इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है कि लोगों को घंटों लाइन में लगना पड़ रहा है, क्योंकि कई ऐसे रिपोर्ट निकलकर सामने आए हैं कि लोगों को करीब 6-6 दिन तक लोग ऑफिस से छुट्टी लेकर लाइन में लगे हैं क्योंकि कोई और उपाय नहीं है, लाइन खत्म ही नहीं हो रही है, उन लोगों को सिलेंडर नहीं मिल पा रहा। ये जमीनी हकीकत है कहीं ना कहीं, क्योंकि अब इस वजह से क्योंकि लोगों के अंदर पैनिक आ गया है कि अगर वो अभी अफरा नहीं करेंगे तो कुछ दिनों के बाद जब स्टॉक खत्म हो जाएगा तो उनका चूल्हा कैसे जलेगा। इस प्रकार की उनके अंदर परेशानी है, इस प्रकार का डर उनके अंदर बैठ के। हालांकि सरकार के द्वारा सरकारी अधिकारियों के द्वारा लगातार ये आश्वासन दिया जा रहा है कि लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, यानी 45 दिन में जहां वो खरीदते थे सिलेंडर, अब उन्हें वही चीजें 21 दिन में खरीदने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एक अगर छोटा परिवार है, न्यूक्लियर फैमिली है, तो उनमें करीब 45 दिन वहां पर लोग सिलेंडर बुक किया करते थे, मगर वही फैमिली अब 20-25 दिन के अंदर बुक करने की कोशिश कर रही है। तो उन चीजों को लेकर के सरकार के द्वारा गाँव में 45 दिन और शहर में 25 दिन किया गया है। तो लोग परेशान है, एक अफरा तफरी की मच गई है, मगर सरकार के द्वारा लगातार आश्वासन दिया जा रहा है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है। मगर वही विपक्ष द्वारा भी ये दावा किया जा रहा है कि सरकार आंकड़ों के साथ गुमराह कर रही है आम जनता को। जी ठीक है, अगर आंकड़ों की हम बात करें तो एलपीजी का लगभग 60% विदेशों से इंपोर्ट करते हैं हम, इंडिया 60% विदेशों से आयात करता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार का ऐसे में असर तो पड़ेगा ही, और अगर असर नहीं होता तो इस तरह की बात निकलकर सामने नहीं आती। भले ही सरकार कह रही है कि हम तैयार हैं, अभी तैयार हैं, बिल्कुल ठीक बात है। अभी अफरा तफरी का माहौल नहीं है, ये भी ठीक बात है, और अभी से ही पैनिक करने की जरूरत नहीं है, जो प्रधानमंत्री ये कह रहे हैं ये भी ठीक बात है। लेकिन आगे के लिए स्टॉक जस का तस रहेगा, या आगे के लिए भी स्टॉक उसी तरह से रहेगा जैसे हफ्ता 10 दिन की स्टॉक एजेंसीज लेकर चलती थी, इस बात की क्या गारंटी है? एक सवाल। दूसरा सवाल, आपने कहा कालाबाजारी, कहीं कहीं से कालाबाजारी, भ्रष्टाचार को लेकर खबरें निकल कर आ रही हैं, ये किन किन जगहों से खबरें आई और वहां के लिए क्या क्या एक्शन आप देख रही हैं? श्री बिल्कुल, देखिए अनामिका, अगर आपका जो दूसरा सवाल था कालाबाजारी की अगर बात करते हैं, जमाखोरी की बात की जाए, तो कई ऐसे रिपोर्ट निकल कर सामने आ रहे हैं जहां पर जमाखोरी की जा रही है, यानी कई ऐसे सिलेंडर को स्टॉक में रखा जा रहा है, चाहे ब्लैक में हो जाए या फिर उन्हें बुक करा कर किया जाए। तो इन जगहों पर जहां भी रिपोर्ट मिल रही है वहां पर छापा पड़ रहा है, वहां से सिलेंडर को निकाला जा रहा है ताकि आम जनता को मिल सके और हर व्यक्ति को एक सिलेंडर कम से कम मिल सके अभी तक के लिए। वहीं अगर देखिए पुलिस निगरानी रखी जा रही है, अधिकारी ध्यान रख रहे हैं कि किसी को एक से ज्यादा ना मिल जाए। इसके साथ साथ जो काला बाजारी हो जा रही है उस पर भी ध्यान दिया जा रहा है ताकि जो सिलेंडर है, यानी लगातार कस्टमर से कहा जा रहा है कि ब्लैक में ना खरीदे, यानी आपको सिलेंडर मिलेगा, आप खत्म तो कीजिए अपना सिलेंडर पहले, यानी 25 दिन में आप वापस तो रीबुक कर सकते हैं। अब उस 25 दिन से अंदर भी अगर आपको चाहिए तो उनमें आप काला
कालाबाजारी की तरफ मत जाइए, यानी ब्लैक में मत खरीदिए। आपको फिर से 25 दिन के बाद वापस से आप बुकिंग करा सकते हैं। इस बात का पूरा आश्वासन अधिकारी के द्वारा दिया जा रहा है और लगातार लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। वैसे देखिएगा इंटरनेशनल मार्केट की बात करते हैं, बिल्कुल अनामिका, अगर इसी प्रकार की परिस्थिति बनी रही तो केवल गैस सिलेंडर नहीं बल्कि कई ऐसे सामान है जिसका जो डायरेक्टली इंडिया कनेक्टेड है उन चीजों से, यानी एक 60% जो चीजें आती है यानी तेल आती है वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ से आती है। अगर उसे नहीं खोला जाएगा, हालांकि कल सूत्रों से हमारा से जानकारी निकलकर सामने आई थी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को खोल दिया जाएगा जिन शिप के ऊपर इंडियन फ्लैग लगा होगा। हालांकि कल वापस से खamenei के द्वारा जो नए सुप्रीम लीडर चुने गए हैं उनके द्वारा कहा गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को नहीं खोला जाएगा, क्योंकि ऐसे में पूरे देश भर में एक कहीं ना कहीं एक प्रेशर बना रहेगा, जिस वजह से इजराइल और यूएसए को हारना पड़ेगा। तमाम बातें निकलकर सामने आ रही है, मगर ये निश्चित है कि अगर इसी प्रकार की परेशानी बरकरार रही तो कहीं ना कहीं लंबे समय तक ये चीजें नहीं चल पाएगी। अब चूंकि रशिया से इंडिया रशिया से भी तेल खरीद सकती है, एलपीजी चीजें खरीद सकती है, कई ऐसे और भी रूप इंडिया देख रही है, सोच रही है, समझ रही है, और जिसके बाद केवल स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ का ही रास्ता इकलौता ना बचे, इसके अलावा कई और रास्ते खुल जाए इंडिया के लिए, इन चीजों पर भी विचार कर रही है। और इसी वजह से कल बैठक भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में ली गई थी। कैबिनेट की बैठक जब बुधवार को हुई थी उसमें भी चर्चा किया गया था। यानी सरकार हर संभव प्रयास कर रही है ताकि किसी प्रकार से आम जनता को परेशानी ना हो। परेशानी इस वजह से आ रही है ज्यादा क्योंकि स्टॉक में सामान तो है, मगर जहां लोग 45 दिन सिलेंडर चला रहे थे वही लोग अब 21-25 दिन के अंदर प्री बुकिंग की कोशिश कर रहे हैं। इस वजह से परेशानी आ रही है लोगों को, क्योंकि उन लोगों के अंदर डर बैठ गया है। मगर बिल्कुल ये जरूर है कि अगर इस प्रकार की जो परिस्थिति है, वॉर लाइक सिचुएशन अगर बरकरार रहेगी तो आने वाले समय में दिक्कत हो सकती है, मगर अभी परिस्थिति फिर भी थोड़ी सामान है। वहीं अगर कालाबाजारी की बात की जाए तो अधिकारी पुलिस तमाम ध्यान रख रहे हैं कि किसी प्रकार से इस प्रकार की जो चीजें हैं वो ना हो, और साथ ही लोगों को भी जागरूकता यहाँ पर दी जा रही है ताकि लोग इस प्रकार से सब प्रलोभन में ना आए और सिलेंडर ना खरीदे ब्लैक में। जो सिलेंडर 800 रुपए का है वो 1800-2000 में ना खरीदे। जी जो घरेलू गैस सिलेंडर्स की अवेलेबिलिटी है उसको लेकर हम ऐसा देख रहे हैं और उस पर ये अपडेट हो गया। श्री प्रधानमंत्री भी कह रहे हैं कि हमारे पास पर्याप्त है स्टॉक, घबराने की जरूरत नहीं है। लेकिन कमर्शियल गैस सिलेंडर्स का क्या? होटल मालिक, रेस्टोरेंट मालिक, ढाबा संचालक जिस तरह से परेशान हो रहे हैं कुछ जगहों पर, कुछ खास शहरों में भी, उनको उनके सवाल का जवाब मिल रहा है क्या? देखिए, चूंकि ये एक ऐसा समय है जब परेशानी तो लोगों को हो रही है और सीधा सरकार के द्वारा ये कह भी दिया गया है कि अगर चुनना पड़ता है किसी यानी घरेलू को चुनना होगा या फिर बाजार को चुनना होगा, यानी अगर हमें बिजनेसेस को चुनना होता है तो उसमें हम घरेलू उत्पाद को पहले चुनेंगे। हालांकि ये शिकायत जरूर दुकानदारों के द्वारा की जा रही है कि हमारे बारे में भी सोचे, क्योंकि हमारे घर का चूल्हा यही से चलता है। अगर पैसे नहीं आएंगे तो हम किस प्रकार से अपने घर गृहस्थी चला पाएंगे। हालांकि कई रिपोर्ट ऐसे भी निकलकर सामने आए हैं जहाँ पे इंडक्शन पर शिफ्ट किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक चूल्हा इस्तेमाल किया जा रहा है, कई जगह पे कोल इस्तेमाल किया जा रहा है, यानी एक ऑल्टरनेटिव जरूर देखा जा रहा है और किया भी जा रहा है होटल मालिकों के द्वारा, ताकि अगर ये परेशानी थोड़ी लंबी चलती है तो उनके बिजनेस की किसी प्रकार की कोई दिक्कतें ना आए। अब कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की परेशानी आगे बढ़ती है तो जरूरी ये हो जाता है होटल मालिकों को, दुकानदारों को, जो ठेले लगाते तमाम लोगों को कि इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट करे या फिर कोयले पे शिफ्ट करे, इस तरह की चीजें करनी जरूरी हो जाएगी। कहीं ना कहीं अगर तवज्जो सरकार के द्वारा कह दिया गया है कि तवज्जो जो घरेलू उत्पादों को ज्यादा दिया जाएगा और सेकेंडरी रखा जाएगा जो दुकानदार है, बिजनेसेस है उन पर, तो अब जरूरी हो जाता है क्योंकि कई अगर 2 या 4 दुकानदार इलेक्ट्रिक पर या फिर इलेक्ट्रिक चूल्हे पे शिफ्ट कर पा रहे हैं, अगर वो इंडक्शन पे शिफ्ट कर पा रहे हैं तो बाकी भी थोड़े कुछ समय के लिए कर सकते हैं, क्योंकि एक संकट की घड़ी है और अब केवल सरकार को दोष देना और खुद कुछ नहीं करना ये एक कोई नतीजा नहीं निकलता है। मगर क्योंकि इस प्रकार की जो परिस्थिति है वो उत्पन्न हुई है और जल्द ही इसको निपटारा भी किया जाएगा, उससे जरूरी हो जाता है कि लोग हाथ में हाथ धर के ना बैठे बल्कि कोई और ऑल्टरनेटिव ढूंढे। जी मैं इसी सवाल पर आ रही थी। मैं चाहूंगी कि थोड़ा और विस्तार में आप लोगों को बताएं और साथ में हमें भी समझाएं कि फिलहाल ग्राउंड जीरो पर, ग्राउंड लेवल पर क्या स्थिति आपको नजर आ रही है। केवल भ्रष्टाचार और कालाबाजारी तक ही बात नहीं है,
कीमतें बढ़ी हैं या जो पैनिक एक सिचुएशन क्रिएट हुआ है जिसे रोकने के लिए पीएम भी बोल रहे हैं, जिसे संभालने के लिए सीएम भी बोल रहे हैं, उसका असर पड़ा है? किस तरह से लोग एलपीजी के अलावा किन किन विकल्पों को ढूंढ रहे हैं, जिन विकल्पों की तरफ जैसे इंडक्शन का आपने जिक्र किया वो आगे बढ़ रहे हैं? अब मैं ये दोनों लिहाज से जानना चाहूंगी, कमर्शियल के लिहाज से भी और घरेलू के लिहाज से भी, कि वहां पर कीमतें बढ़ गई हैं क्या, कीमतें उछाल खा रही हैं क्या? किसी भी तरह से जो आम नागरिक है मार उसी की जेब पर पड़ रही है। श्री देखिए, आम नागरिक के जेब पर मार जरूर पड़ रही है, मगर उसके लिए सरकार लगातार इस बात का आश्वासन भी दे रही है, जागरूकता भी कर रही है कि अगर गांव में 45 दिन का टाइम दिया गया है प्री बुकिंग के लिए और शहर में 25 दिन का टाइम दिया गया है प्री बुकिंग के लिए, तो उन्हीं चीजों पर रहे। यानी ब्लैक में छल्ला खरीदे। अगर आप ब्लैक में खरीद रहे हैं 2000 रुपए में, 1800 रुपए, 1600 रुपए में, तो वो आपकी गलती है, क्योंकि सरकार के पास स्टॉक है, लीगली स्टॉक है सरकार के पास। अगर आप प्रक्रिया की तरह जाते हैं और 45 दिन 25 दिन में ही अगर प्री बुकिंग कराते हैं तो किसी प्रकार से आपके जेब पर मार नहीं पड़ेगी। चलिए, मैं रोक रही हूँ आपको। महेंद्र सिंह करनाल से जुड़ गए हमारे साथ और सुरेंद्र शर्मा चरखी दादरी का हाल बताएंगे। महेंद्र, करनाल में क्या चल रहा है? पैनिक सिचुएशन है या सब कुछ अंडर कंट्रोल है? लोग घबराए हुए हैं या घबराने की जरूरत नहीं है? जिस तरह के हालात ईरान, अमेरिका और इजराइल के बीच जो युद्ध जारी है उसकी वजह से पनपे हैं, तो कहीं ना कहीं घबराहट की स्थिति तो देखने को मिल रही है, क्योंकि जिस तरह से एलपीजी को लेकर जो किल्लत उभरी है, अब लोग उसके आदी नहीं थे। लोगों को पहले आदत थी कि जब चाहे एलपीजी का सिलेंडर ले लीजिए, मिल जाता था, लेकिन अब ऐसे हालात नहीं है। 25 दिन का समय निर्धारित किया गया है बुकिंग के लिए, वो शहरी क्षेत्र के लिए। ग्रामीण क्षेत्र की बात करें तो 45 दिन का समय निर्धारित किया गया। लेकिन अभी भी एक बड़ा वर्ग ऐसा है, खासकर मजदूर वर्ग ऐसा है, जो छोटी टैंकियों के जरिए अपना गुजर बसर करता था, जिनमें 2 किलो 5 किलो एलपीजी गैस वो भरवाते थे और जिसके जरिए उनका चूल्हा चलता था। ये एक बड़ी तादाद है। खासकर मैं बात करूं जो औद्योगिक क्षेत्र हैं अपने, चाहे हम गुड़गांव की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, पानीपत की बात करें, ये इलाके ऐसे हैं जहां मजदूर तबका बड़ी संख्या में रहता है और ये बड़े सिलेंडर इस्तेमाल नहीं करते, ये छोटी छोटी गैस की टैंकियां जो हैं वो इस्तेमाल करते हैं। उनके लिए बड़ा संकट है, क्योंकि ये जो रिफिलिंग होती थी ये उन्हीं घरेलू गैस सिलेंडर से के जरिए जो है की जाती थी। हालांकि वो पूरी तरह से अवैध था, लेकिन उसके बावजूद भी चल रहा था। अब इस पर पूरी तरह से कहीं ना कहीं शिकंजा कसता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से कालाबाजारी जो है वो बढ़ी है। अभी घरेलू गैस सिलेंडर जिसकी कीमत 900 रुपए के करीब है, वो ब्लैक के अंदर जो है 1800 से लेकर 2000 रुपए के बीच मिल रहा है। लंबी लंबी कतारें जो है गैस एजेंसियों के बाहर देखने को मिल रही है। लोग महसूस कर रहे हैं कि शायद आने वाले दिनों में ये किल्लत और ज्यादा बढ़ सकती है, तो इसलिए चाहते हैं यदि उनके नाम 2 कनेक्शन है तो वो दोनों ही सिलेंडर एक साथ फिल कराकर अपने घर पर रख लें, ताकि कुछ दिनों तक उनको राहत रहे। ये बड़ी वजह है कि लोग ज्यादा से ज्यादा चाहते हैं कि उनके पास जितने सिलेंडर मौजूद हैं उनको सारे को वो एलपीजी से फिल कराकर रख ले। इसी वजह से ये शॉर्टेज की दिक्कत आई है। हालांकि विकल्प कई में है, लेकिन विकल्पों की बात करें, जिस तरह से इंडक्शन चूल्हे की बात की जा रही है कि इंडक्शन चूल्हा, जिस तरह से मार्केट से इंडक्शन चूल्हा लगातार एकदम से गायब हुआ है, उसके बाद इंडक्शन की आपूर्ति भी कहीं ना कहीं प्रभावित होती दिखाई दे रही है। और जिन दुकानदारों के पास कुछ एक स्टॉक लिमिट पड़ी भी है इंडक्शन की, मार्केटिंग हो रही है, ये गलत है और इस गलत को रोकने के लिए, ठीक करने के लिए कुछ कोशिश नजर आ रही है प्रशासनिक तौर पर आपको? बहुत ही छोटा देखिए अभी जो बिल्कुल देखिए बिल्कुल जो गैस एजेंसियों पर तो निगरानी रखी जा रही है, लेकिन खाद्य आपूर्ति विभाग को जहां पर ये अवैध रिफिलिंग होती है छोटी टैंकियों, वहां तक अभी किसी तरह की कोई छानबीन कहें या सरप्राइज विजिट कहें वो अभी नहीं की गई है। तो जिस वजह से खेल चल रहा है, बनाए रखिए। यहाँ प्रशासन कब तक पहुंचता है? और जो लोग इसी पर निर्भर थे, उनके घरों का चूल्हा ऐसे ही जलता था, उनके लिए आगे क्या विकल्प होंगे जानने के लिए आपके पास मैं लौटूंगी। सुरेंद्र शर्मा से एक मैं यहाँ पर रिएक्शन लेना चाहूंगी। चरखी दादरी में किस तरह के हालात हैं? सीएम तो कह रहे हैं कि सब कुछ अंडर कंट्रोल है, चरखी दादरी में कंट्रोल में है सब? जी बिल्कुल, देखिए मैं बताना चाहूँगा कि चरखी दादरी को सुबह 6 बजे से ही गैस एजेंसी के सामने लाइनें लग गई थी और गैस को लेकर कहीं ना कहीं लोग परेशान नजर भी आ रहे हैं, क्योंकि जो 15 दिन के बुकिंग का शेड्यूल था उसको 25 दिन शहर का कर दिया गया और
ग्रामीण क्षेत्र में 45 दिन का कर दिया गया, जिसके कारण लोगों में ये महसूस होने लगा कि अब गैस की किल्लत होने वाली है। इसी को लेकर भारी भीड़ यहाँ गैस एजेंसी को सामने देखने को मिल सकती है। अगर मैं बात करूँ यहाँ चरखी दादरी के कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की, तो उसमें भी कहीं ना कहीं होटल रेस्तरां जो हैं उनमें भी कहीं ना कहीं असमंजस बना हुआ है, क्योंकि पूरी तरह से उनको कुछ मिल नहीं पा रहा और उन कहीं ना कहीं वो बंद करने की कगार पर भी पहुंच गए हैं। वहीं अगर बात करें यहाँ घरेलू गैस सिलेंडर की, तो 60 रुपये बढ़ने के बाद लोगों ने ये भी कहा कि जो रुपये बढ़ाए गए हैं उससे तो कोई बात नहीं, रुपये बढ़ सकते हैं लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन कहीं ना कहीं गैस की किल्लत लोगों को परेशान करने वाली है और लोग सुबह से ही गैस एजेंसी के सामने लाइनों में लग जाते हैं और अपनी बारी का इंतजार करते हैं। कई लोगों का कहना है कि OTP नहीं आ रहा है या फिर मैसेज नहीं आ रहा है, बिना मैसेज के उनकी पर्चियां नहीं काटी जा रही और गैस सिलेंडर नहीं मिल पा रहा, जिसके कारण लगातार उन्हें घरेलू गैस के लिए जो भटकना पड़ रहा है। कहीं ना कहीं ब्लैक मार्केटिंग है, कहीं भी आशंका यहाँ बनी हुई है, क्योंकि ब्लैक मार्केटिंग की बड़ा ही खेल यहाँ चल रहा है। जी, ब्लैक मार्केटिंग का बड़ा खेल चल रहा है, उसको काबू करने के लिए क्या प्रशासनिक कोशिशें होती हैं जानने के लिए लौटूंगी। फिलहाल बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए आपका। तो कालाबाजारी दबे पांव हो रही